ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे मर्दों से सेक्स करती है, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर वे इस प्यार में कुछ अनोखा करने के चक्कर में जो जो करते हैं। ये कहानी इसी बात पर है। वाइफ मिलिंडा ब्राजील की रहने वाली है जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है। वहीं विक अमेरिका का रहने वाला है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम ट्रिप्सी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक और मिलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मिलिंडा विक से कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर विक कोई जवाब नहीं देता। वे दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। मिलिंडा को उसका एक पुराना फ्रेंड जॉय मिलता है। मिलिंडा उसके साथ बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद विक मिलिंडा को खोजने लगता है। वे देखता है कि उसकी बीवी जॉय के साथ नीचे एंजॉय कर रही होती है। मिलिंडा को किसी और के साथ देखकर विक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। उसके चेहरे पर दुख जरूर था, मगर वह दुखी नहीं था। पार्टी के कुछ दोस्त उसे कहते हैं, ये सब देखकर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, लेकिन विक कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विक की पत्नी मिलिंडा पियानो बजा रही होती है। उसे पियानो बजाते देखकर विक बहुत खुश होता है। उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लगता है। पार्टी में जॉय और विक आपस में बात करते हैं। जॉय विक से कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तब विक कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि मिलिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी था, मार्टिन। इस वक्त मार्टिन शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विक कहता है कि तुम्हें पता है कि वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जॉन पूछता है कि क्यों। विक कहता है कि मैंने उसे मार डाला है, क्योंकि जो मेरी वाइफ के करीब आता है उसे मेरा शिकार होना पड़ता है। ये सुनकर जॉय काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। मिलिंडा समझ जाती है और विक से पूछती है कि तुमने जॉय को धमकी दी है क्या? वह पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रात को विक मिलिंडा का बॉडी मसाज करता है और उसके बाद मिलिंडा कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। इस बात से पता चलता है कि दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। ऊपर से ये लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। विक ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताता है। जो समय बचता है वह अपने स्नेल हाउस में बिताता है। असल में विक ने अपने घर के गार्डन में ही एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए एक रूम बना रखा होता है। विक की बेटी बहुत ही स्मार्ट थी। वह अपने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है। ये आलू से चलने वाला रोबोट होता है। ट्रिक्सी बहुत ही समझदार थी। वे अपने मॉम और डैड दोनों के बीच एडजस्ट होने की कोशिश करती थी। विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर केली विक से मिलती है, जो कि विक की अच्छी दोस्त भी होती है। केली कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देते हो। जॉय लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब विक कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। केली कहती है कि मजाक हो या फिर सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास से दिखाई नहीं देता। मिलिंडा भी उसकी इस बात से बहुत दुखी थी। वे विक से कहती है कि जॉय को घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं और तुम उससे सॉरी कहोगे। अगले दिन जॉय डिनर पर आता है। डिनर के बाद मिलिंडा कहती है कि तुम ट्रिक्सी के पास जाओ और उसे कहानी सुनाओ। विक समझ जाता है कि मिलिंडा जॉय के साथ एंजॉय करना चाहती है। विक अपनी बेटी के पास जाता है। ट्रिप्सी अपने पापा से कहती है कि मॉम को वे किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। तब विक कहता है कि कोई नहीं, वे सब ठीक कर देगा और उसे सुला देता है। विक बाहर निकलता है तो देखता है कि मिलिंडा और जॉय एंजॉय कर रहे होते हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वे किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर वे दोनों बाहर आते हैं। जॉय उसके पास आता है। विक कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने मार्टिन को मार मार कर उसका सर फोड़ दिया था। ये सुनकर जॉय और भी डर जाता है और घर से भाग जाता है। अगले दिन मिलिंडा और विक एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉन नाम का एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? विक कहता है कि वह ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले चिप बनाता है। तब डॉन कहता है कि क्या वही ड्रोन जो अफगानिस्तान पर बम गिराते हैं? विक कहता है कि नहीं, इससे सामान लोगों तक पहुँचाया जाता है। दोनों में काफी बहस होती है। इसी दौरान डॉन कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, हमने भी सुना है। तब विक कहता है कि ये सब मजाक था।
तुम इतने सीरियस क्यों हो? पार्टी में विक अपनी दोस्त केली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मेलिंडा काफी जेलस होती है और वापस जाते वक्त वे दोनों कार में काफी करीब आते हैं। रात को वे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस के लिए जाती है, जहां पियानो टीचर चार्ली मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। विक स्नेल कल्चर में होते हुए भी उन दोनों के बारे में सोचता रहता है। जब विक मेलिंडा से पूछता है कि वह रात कहाँ थी, तो वह खुलकर बताती है कि वह चार्ली के साथ थी। साथ ही वह ये भी बताती है कि चार्ली उसे कैसे कैसे खुश करता है। ये सुनकर विक बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है और मेलिंडा उसी धुन पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद विक देखता है कि मेलिंडा और चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब वह उन्हें खोजने ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है वे दोनों एक रूम से एंजॉय करके निकल रहे थे, जिसके बाद वे दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहाँ भी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर विक का पारा चढ़ जाता है। अचानक से बारिश होने लगती है और वे सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जब सब लोग घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं, उसी दौरान विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। उसके बाद वह भी अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा चार्ली को खोजती हुई बाहर जाती है तो वह स्विमिंग पूल में चार्ली की लाश देखती है। शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कोई सबूत न मिलने पर इसे एक्सीडेंट मान लिया जाता है। डॉन को विक पर शक हो जाता है क्योंकि उसने उन दोनों को नीचे देखा होता है। जॉन एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो कि विक का पीछा करके उसके बारे में पता कर सके। विक को उस डिटेक्टिव के बारे में पता चल जाता है। विक मेलिंडा के बैंक स्टेटमेंट से जान जाता है कि मेलिंडा ने जॉन को डिटेक्टिव हायर करने के लिए पैसे दिए हैं। विक डॉन के घर जाता है और उन दोनों में बहस होती है। अब भी विक की प्रॉब्लम डॉन नहीं था बल्कि मेलिंडा ही थी। मेलिंडा अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी, जो कि उसके कॉलेज के समय का ही एक बॉयफ्रेंड था और वह ब्राजील का रहने वाला था। रात को उसकी बेटी कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। विक कहता है कि ये बात अपने तक ही रखना। ट्रिक्सी को सुलाने के बाद विक मेलिंडा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह ट्रिक्सी को साथ लेकर ब्राजील शिफ्ट होने जा रही है, मतलब कि वह उसे छोड़कर जाने वाली है। विक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। ये कोई और नहीं, मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड टोनी ही था। अगले दिन विक देखता है कि मेलिंडा टोनी को अपने घर बुलाती है। वे दोनों लंच करके काफी एंजॉय करते हैं। विक को ये सब सहन नहीं होता। अगले दिन विक टोनी को एक रेस्टोरेंट में पिक करता है। विक किसी तरह टोनी को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। विक उसे लेकर एक हाइकिंग साइट पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वे दोनों कार से उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे बढ़ता है तो विक एक पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद टोनी पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। नीचे जाकर विक टोनी की लाश को एक पत्थर के साथ एक बेल्ट में बांधकर नदी में फेंक देता है। साथ ही उसका पर्स निकाल कर रख लेता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है। घर आकर विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या बात है, टोनी आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। विक अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता है। मेलिंडा कहती है कि काफी समय हो गया है, तुम हाइकिंग साइट पर नहीं गए हो। वे तीनों उधर पिकनिक के लिए जाते हैं। वहाँ विक मेलिंडा को अपनी कुछ तस्वीरें दिखाता है जो उसने खुद खींची थी। मेलिंडा अपनी तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। वे कहती है कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मेरी इन हरकतों के बावजूद भी तुम मुझे प्यार करते हो। मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई और नहीं मिल सकता। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है। वह अपनी बेटी को वहां से लाने के लिए जाता है। विक देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। विक तुरंत ही मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर घर की तरफ निकल आता है। वे जानबूझकर मेलिंडा का एक स्काउट वहां छोड़ देता है। लौटते वक्त कार में मेलिंडा कहती है कि उसका स्काउट वहीं छूट गया है। विक कहता है कि कोई बात नहीं, वह कल जाकर ले आएगा। रात को विक और मेलिंडा इंटीमेट होते हैं, जहां बहुत दिनों बाद विक को एहसास होता है कि शायद मेलिंडा अब बदल गई है। सुबह उठकर विक साइकिल से मेलिंडा का स्काउट लेने हाइकिंग साइट की तरफ जाता है। उधर मेलिंडा सुबह उठकर विक को खोजते हुए उसके स्नेल वाले रूम में जाती है, जहां उसे टोनी का पर्स मिलता है। मेलिंडा समझ जाती है कि उसके पति विक ने ही टोनी को मार दिया होगा, इसीलिए वह डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को नदी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त डॉन वहां आ जाता है। डॉन विक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब डॉन
स्कार्फ दिखाकर कहता है कि स्कार्फ तो यहाँ पर है। उसी वक्त डॉन टोनी की लाश को देख लेता है और वहाँ से डरकर भागने लगता है। विक भी साइकिल से उसका पीछा करता है। विक को उस पहाड़ी रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी होती है। वह शॉर्टकट लेते हुए अचानक से डॉन के सामने आ जाता है। विक को बचाने के चक्कर में डॉन की कार पहाड़ी की तरफ मुड़ जाती है। डॉन पहाड़ी के नीचे नदी में गिरकर मर जाता है। इधर मिलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है। वह वहाँ से जाना चाहती है। तब विक की बेटी ट्रिक्सी उसका बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मिलिंडा कुछ सोचकर रुक जाती है। विक जब घर आता है तो देखता है कि मिलिंडा सामने बैठी हुई थी। विक पूछता है कि क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। मिलिंडा ने टोनी के पर्स को जला दिया होता है। उसे रियलाइज हो गया था कि उसके पति से ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता। देर से ही सही वे दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या विक ने सही किया या फिर गलत? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी अनोखी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।